श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शिखा बंधन क्यों और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। शास्त्रों में शिखा बंधन के संबंध में क्या कहा गया है। ये एक सनातन धर्म ही है जिसमें छोटी से छोटी बात पर विस्तार से लिखा गया है। देखिए, समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के आरंभ में ग्रंथि लगाना भी सर्वथा आवश्यक माना गया है। यथा जैसे यजुर्वेद में कहा है, यश से श्रिय शिखा, यश और लक्ष्मी शोभा के निमित्त शिखा धारण करें। मतलब यश की प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शिखा को हमेशा धारण करना चाहिए, शिखा रखना चाहिए। उसके बाद सदोपवीति ना भाव्या सदा बद्ध शिखे न च, सदैव द्विज यज्ञोपवीत धारण करे और अन्य हिंदू शिखा बांधी रखे, हमेशा शिखा को बांधी रखना चाहिए। और गायत्री मंत्रेण शिखाम बद्ध्वा, यथाधिकार गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर धार्मिक कृत्य करे। गायत्री मंत्र से जो है शिखा को बांधकर गठान लगाकर फिर जो है धार्मिक कृत्य को प्रारंभ करना चाहिए। वैज्ञानिक विवेचन क्या है इसका। संध्या वंदन, यज्ञानुष्ठान आदि प्रत्येक धार्मिक कृत्य में आरंभ में सर्वप्रथम शिखा में ग्रंथि लगाने की अनिवार्य विधि है। यह क्यों? इसके लिए कि आसन माला विवेचन के अनुसार पांवों हाथों की भांति वातावरण से प्रभावित होने वाला मानव पिंड का पांचवा अंग मस्तक है। देखिए, दो पैर, दो हाथ और सिर ये खुले रहते हैं आगे से और सिर पूरा खुला रहता है, तो ये इस प्राकृतिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो देखने में तो यह गोल मटोल हैं, परंतु आंख, नाक, कान आदि छेदों की भांति सिर में भी गुप्त द्वार हैं। यहाँ गुप्त द्वार हैं जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं। यजुर्वेदी तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षा अध्याय 1:6 में वर्णन आता है कि तैत्तिरीयोपनिषद में क्या आया है, अंतरेण तालुकेय एष स्तन इव अवलंब्यते स इंद्रियोनिह अत्र अशोके शांतो विवर्तते व्यपोह्य शीर्ष कपाले। तालु के अंदर जो स्तनसाला लटकता दिख पड़ता है इसका नाम इंद्रियोनी है। इसके ठीक समान सूत्र में कपाल स्थान पर जो रोम राशि है वह मर्म रक्षक हैं। आंत्रो मस्तकस्योर्ध्वं शिरा संधि समागमः रोमावर्तो अधिपो नाम मर्मः हरत्यसून्। अष्टांग हृदय शरीर स्थान में बताया है, अर्थात मस्तक के ऊंचे अभ्यंतर स्थान के रोमों के आवर्त का नाम अधिप है, जो बहुत मर्म स्थल हैं, जिसके उपद्रुत होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर चोट मारे तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। सो उक्त गुप्त छिद्र दशम द्वार की संरक्षा के लिए वैदिक विज्ञान के अनुसार यहाँ शिखा रखी जाती है, इसीलिए यहाँ शिखा रखी जाती है। धर्मानुष्ठान के समय इस मार्ग में वातावरण उपार्जित आध्यात्मिक शक्ति का विनाश न कर सके, एतदर्थ द्वार बंद करने की भांति शिखा को गांठ लगाने की आवश्यकता है। देखिए, ये अगर छिद्र हैं यहाँ पर तो इससे ऊर्जा बाहर नहीं जाए, इसके लिए शिखा रख के उसके गठान लगा दी जाती है ताकि ऊर्जा रुक जाए हमारे शरीर की अंदर से अंदर ही। विद्युत शास्त्र का यह अटल सिद्धांत है कि नुकीले पदार्थ विद्युत शक्ति का भेदन कर देते हैं, उनमें वह झटिति प्रविष्ट हो जाती हैं। वर्तुलाकार घेरेदार किंवा आबद्ध पदार्थों पर वह सहसा संक्रांत नहीं होती। सो शिखा में गांठ लगाना, समाधि के समय अंगुष्ठ और तर्जनी से वर्तुल बनाना किंवा मुट्ठी बांधना, ये सब क्रियाएं पूर्वोक्त विद्युत सिद्धांत पर आधारित हैं। ऊंचे ऊंचे हिंदू मंदिर के शिखरों पर नुकीले लोहशलाका लगाना भी आकाश से गिरने वाली बिजली के वेद को रोकने के अभिप्राय से ही हैं। भारतीय ऋषियों ने मंदिरों के शिखरों पर चक्र, त्रिशूल और कलश की आकृतियां बनाकर वर्तुल वेद सिद्धांत में बहुत लाभ उठाया। इसलिए हमारा कोई प्राचीन मंदिर बिजली के पात से भूमिसात हुआ हो, ऐसा इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए, मंदिर पर जो शिखर बनाया जाता है उस शिखर
के कारण हमारे मंदिर पर कभी कोई बिजली नहीं गिरती है। पाश्चात्य विज्ञानवेताओं ने जब ऊंची मीनारों पर विद्युतपात की आशंका समझी तो उन पर हमारे मंदिरों की भांति लोश लाका लगाकर उसका पृथ्वी पिंड से संबंध जोड़ दिया। यह बात किसी भी ऊंची इमारत पर लगी सीख और ऊपर से पृथ्वी तक लगी पत्ती से जानी जा सकती है। अस्तु शिखाबंधन का हेतु गुप्त द्वार, दशम द्वार, इंद्र योनि, अदीप और वस्तुलिंग आदि अनेक नामों से पुकारे जाने वाले उस स्थान की रक्षा करना है। ये जो हमारा गुप्त द्वार है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इसको दशम द्वार भी कहते हैं, इंद्र योनि, अदीप और वस्तुलिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मानव पिंड में सर्वाधिक मर्मय स्थान माना जाता है। हमारे इस शिखाबंधन का ही यह प्रत्यक्ष फल है कि भारतीय ऋषियों के लिए लिखे हुए दर्शन शास्त्र आज भी उनके सही मस्तिष्क होने की साक्षी देते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका मस्तिष्क कितना उर्वर था, जिनने एक एक बात को विस्तार से लिखा है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अब उंगली में जो है कुशा धारण की जाती है, उसका क्या महत्व है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।